नमस्कार मित्रों, HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीश जोशी साहब, इस रिफ्रेशर कोर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दुष्यंत निमावत साहब एवं रिफ्रेशर में जुड़े आप सभी प्रतिभागी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। मित्रों, आज हम भाषा की उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक रूप विषय पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, आप सब जानते ही हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है या क्या होता है, इन सब से आप परिचित ही हैं। पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक अत्यंत ही जिज्ञासापूर्ण विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सीधे भाषा के साथ कोई न कोई व्यक्ति जो है भाषा के साथ जुड़ा हुआ होता ही है। तो ये भाषा की उत्पत्ति को लेकर जो विविध थ्योरियाँ दी गई है या विविध मत जो है, उसका मूल्यांकन या उसकी समीक्षा यहाँ पर करने का हमारा अभिप्राय है कि हम भाषा की उत्पत्ति को लेकर उन विचारों को जानें और समझें। मित्रों, आपको विदित ही है कि भाषा की जो 12 थ्योरियाँ दी गई है या जो 12 मत है, उसमें सभी विद्वानों में कोई एक मतैक्य स्थापित नहीं हो सका है। तो इसे ये स्पष्ट पता चलता है कि भाषा की उत्पत्ति यह विषय ही एक अत्यंत उलझा हुआ विषय है, जिस पर विद्वानों में मतांतर रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनमें से अधिकांश विचार एकांगी है। केवल एक मत मानने से भाषा की उत्पत्ति की समस्या का हल नहीं होता है। कुछ विचार पूर्णतया त्रुटिपूर्ण भी है और कुछ अंशतः महत्वपूर्ण भी है। तो भाषा की उत्पत्ति के लिए 2 बातें अनिवार्य है। एक है वाग यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना, और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है उच्चरित ध्वनि का अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ। ये 2 बातें अति महत्वपूर्ण हैं। प्रथम बात प्रायः सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में प्राप्त होती है। उनके पास ध्वनि यंत्र मुंह है, उसके द्वारा वे कुछ न कुछ ध्वनि उत्पन्न करके अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। काँव काँव, ची ची, भौं भौं, म्याऊं म्याऊं आदि ऐसे ही शब्द है। पर यूँ देखा जाए तो पशु पक्षियों में स्पष्ट उच्चारण या वाक् का अभाव है, अतः वे स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ है, ऐसा हम कह सकते हैं। मनुष्य को बोलने या कुछ कहने की क्षमता जन्म से प्राप्त है, अतः वह जन्म से वाग यंत्र या वागींद्रिय का प्रयोग करता है। और विचारणीय दूसरी बात यह है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम शब्द और अर्थ का संबंध कैसे स्थापित किया। ये अति महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम शब्द और अर्थ के साथ जो संबंध है, उस संबंध को कैसे स्थापित किया। ये एक अति महत्वपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण विषय है। और तो एक बार शब्द और अर्थ के संबंध की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर
आगे के लिए ये प्रक्रिया जो है स्वयं चल पड़ी, ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है। भाषोत्पत्ति के विषयक अनेक सिद्धांतों के प्रचलन के बाद भी भाषा की उत्पत्ति का निश्चित और निर्णयात्मक उत्तर प्राप्त न होने के कारण भाषा वैज्ञानिकों ने इस विषय को भाषा विज्ञान के क्षेत्र से बाहर घोषित किया। 1866 ईस्वी सन में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसिएते द लिंग्विस्टिक की स्थापना हुई थी। उसमें यह कहा गया था या यह निर्देश दिया गया था कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह बहिष्कार का कारण यह था कि भाषोत्पत्ति विषयक सिद्धांत अनुमान पर आश्रित है। विज्ञान अनुमान पर आश्रित न होकर तथ्यों पर निर्भर करता है या तथ्यों पर निर्भर होता है। भाषा का मूल रूप अप्राप्य है, अतः भाषा विज्ञान इस दिशा में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। यह दर्शन, मानव विज्ञान या समाज विज्ञान का विषय हो सकता है। तो ये जो 12 जो थ्योरियाँ दी गई है उस पर हम क्रमशः विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में डिवाइन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये दिव्योत्पत्ति सिद्धांत बहुत प्राचीन सिद्धांत है या मत है। इस मत का कथन है कि जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी। इस मत में प्रत्येक कार्य के मूल में देवी शक्ति की सत्ता मानी जाती है। उस देवी शक्ति ने ही सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया, जिससे मानव अपना कार्यकलाप चला सका। इस प्रकार वैदिक संस्कृत भाषा मूल भाषा के रूप में प्राप्त हुई। वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ और स्मृतियों में इन अनेक प्रमाण इस विषय के प्राप्त होते हैं कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि ऊपर इस संदर्भ में देखा जाए तो देवी एक संस्कृत ऋग्वेद का जो श्लोक है, मैं यहाँ आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। देवीं वाचं जनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति, अर्थात वाग देवी, जिसे भाषा के नाम से हम जानते हैं, को देवों ने उत्पन्न किया और उसे सभी प्राणी बोलते हैं। इस मंत्र में भाषा की उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है। अयुन आदि जो 14 माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू से उत्पन्न माने जाते हैं, यह भी भाषा की देवी उत्पत्ति का सूचक है। इस संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यह है कि जिस प्रकार से संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा माना गया, उसी प्रकार से अनेक जो धर्म के अनुयायियों ने अपने अपने धर्म की भाषा को आदि भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वो चाहे ईसाइयों की हिब्रू भाषा हो या जैन और बौद्धों की अर्धमगधी भाषा और पाली भाषा को आदि भाषा कहना प्रारंभ किया। इसी प्रकार से मुसलमानों ने अपने कुरान की भाषा अरबी को आदि भाषा कहना प्रारंभ किया। तो
सभी ये जितने भी जो धर्म हैं उन सब ने अपनी अपनी भाषा को प्राचीन भाषा घोषित किया और उनका कहना यह था कि ये इस हमारी जो भाषा है इस भाषा से ही भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उनका अपना मत था। बाइबिल में इस बात का एक उल्लेख है कि मनुष्य जाति महत्वाकांक्षा के कारण स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बाबुल में गगनचुंबी मीनार बना रही थी। ईश्वर ने मानव जाति की शक्ति से भयभीत होकर कारीगरों की भाषा गड़बड़ा दी। फलस्वरूप कारीगर एक दूसरे की भाषा न समझ सके और मीनार नहीं बन पाई, अन्यथा सर्वत्र हिब्रू भाषा ही होती। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी अपनी भाषा को स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। पर एक जर्मन विद्वान सुस्मित्स ने भाषा की दैवी उत्पत्ति का समर्थन करते हुए कहा है कि भाषा मानवकृत नहीं है, अपितु परमात्मा से साक्षात उपहार रूप में प्राप्त हुई है। जर्मन लोग जर्मन भाषा को आदि भाषा एवं देव भाषा कहते हैं। इसी प्रकार ग्रीस के विद्वानों में फुसेई थेसेई का विवाद शताब्दियों तक चला कि भाषा ईश्वरीय देन है या मानवकृत, यानी इस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मत ऐक्य स्थापित नहीं हो पाया है। ये जो दैव्योत्पत्ति सिद्धांत है उसकी अपनी भी सीमाएं हैं। उसमें से एक है कि भाई यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान पर आधारित नहीं है, केवल आस्था पर निर्भर है। अपनी भाषा को मुख्यता देने के लिए, प्राधान्यता देने के लिए सबने उसे आदि भाषा या देव भाषा कहा है। दूसरी बात है ये है कि यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो सृष्टि में भाषा भेद नहीं होता। पशु पक्षियों की भाषा के तुल्य मानव मात्र की एक भाषा होती। 18वीं शती के प्रसिद्ध विचारक जर्मन विद्वान हेडेगर ने अपनी पुस्तक निबंध ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में देवी सिद्धांत का दृढ़ता से खंडन करते हुए लिखा है कि यदि भाषा ईश्वरकृत होती तो यह अधिक सुव्यवस्थित एवं तर्कसंगत होती। अधिकांश भाषाएं अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण हैं। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो वह पूर्ण विकसित होती। उसमें विकास संभव नहीं था। भाषा में विकास, परिवर्तन और परिवर्धन दिखाई देता है, अतः ईश्वरीय नहीं माना जा सकता। कि जिस प्रकार से ये भाषा जो उत्पत्ति के बाद जो अनेक भाषाओं का जो विकास हुआ है, तो ये विकास इस बात का सूचक है मित्रों कि ये अगर भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो इस पृथ्वी पर एक ही भाषा होती, है ना, विभिन्न भाषाओं का विकास होता नहीं। और यदि भाषा ईश्वरीय देन होती तो वह जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती, उसे समाज से सीखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। तो सामान्यतया इस दृष्टि से देखा जाए तो यह मत भी विद्वानों को मान्य नहीं हो सका है। दूसरा सिद्धांत है वह है संकेत सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में एग्रीमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। इस मत के प्रवर्तक 18वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रूसो है। इसके प्रवर्तक रूसो का मत है
कि प्रारंभ में मनुष्य, पशुओं आदि के तुल्य सिर हिलाना आदि आंगिक संकेतों से अपना अभिप्राय स्पष्ट करना था। बाद में इन संकेतों से काम नहीं चला तो उन्होंने एक सभा की और निर्णय किया कि इन वस्तुओं के ये नाम निर्धारित किए जाते हैं। इसको सामाजिक समझौता समझा जा सकता है। इस समझौते से ध्वन्यात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई और उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा रूसों का मानना है। पर इस सिद्धांत की भी कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि बिना भाषा के सभा का आयोजन कैसे हुआ, भाषा के बिना विचार विनिमय कैसे हुआ, विचार विनिमय की भाषा कौन सी थी, विभिन्न अर्थों के लिए संकेत शब्दों के निर्माण के लिए क्या आधार था, व्यक्ति विशेष के कथन को सर्वसम्मत मान लिया गया या सबने अपने सुझाव दिए, अंतिम निर्णय की क्या प्रणाली थी। यदि भाषा के बिना सभा का आयोजन, संकेत निर्माण एवं संकेतों की सामाजिक संपुष्टि हो सकती है तो भाषा की आवश्यकता क्या रह जाती। भाषा के बिना सभा का आयोजन, विचार विनिमय एवं निर्णय आदि कार्य असंभव है। तो यह सिद्धांत भी विद्वानों में स्वीकृत नहीं हो सका। तीसरा जो सिद्धांत है या थ्योरी है वह है रणन सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में डिंग डोंग थ्योरी कहा जाता है या डिंग डोंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, जिसे रूट थ्योरी, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, अनुरणात्मक अनुकरण, डिंगडांगवाद आदि नामों से निर्दिष्ट किया गया है। इस मत के मूल प्रवर्तक प्लेटो है। इसको हेल्स ने बढ़ाया और मैक्स मुलर ने व्यवस्थित रूप दिया। इस मत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध है। इस मत का कथन है कि प्रकृति में एक सामान्य नियम है कि किसी भी वस्तु पर चोट मारने से या चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि अर्थात झंकार पैदा होती है। यह विशेष ध्वनि ही उसकी विशेषता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि भाई लोहा, टीन, लकड़ी, कांच आदि पर चोट मारने पर विशेष ध्वनि अर्थात नाद पैदा होता है या निकलता है, इसे ही रणन कहा जाता है। यही उस वस्तु की पहचान है। इसी रणन के आधार पर लोहा, लकड़ी और कांच आदि में अंतर किया जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु को देखकर मानव मस्तिष्क में झंकार हुई। इसी आधार पर प्रत्येक वस्तु का अलग अलग नाम रखा गया, ऐसा माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह नामकरण प्रक्रिया रणन मूलक थी। नदी की कलकल या नद ध्वनि से प्रेरित होकर उसका नाम नदी रखा गया। इसी प्रकार गो, अश्व, पर्वत, मनुष्य आदि नाम रखे गए हैं। इसी प्रकार लगभग 400 से 500 मूल शब्दों या मूल धातुओं का निर्माण किया गया। वस्तुओं का नाम रखने के बाद मानव की यह विशेष शक्ति समाप्त हो गई। पुरानी धातुओं से ही बाद में नए शब्दों की रचना होती रही है। मित्रों,
ये डिंग डोंग थ्योरी की भी अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहली सीमा उसकी ये है कि यह सिद्धांत विचार करने पर इतना सदोष था कि स्वयं मैक्स मूलर ने इसे बाद में छोड़ दिया था। डिंग डोंग अर्थात घंटे की ध्वनि को कहते हैं। घंटे की झंकार के आधार पर इसका यह नाम पड़ा। इस सिद्धांत में 400-500 मूल धातुएं, मूल शब्द स्वीकार किए गए। अतः इसे धातु सिद्धांत कहा गया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किस वस्तु को देखकर क्या ध्वनि मस्तिष्क में झंकृत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में पृथक ध्वनियाँ झंकृत हो सकती है और एक वस्तु के अनेक नाम पड़े होंगे। यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है। शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है, न कि स्वाभाविक। कुछ सीमित धातुओं की कल्पना नितांत त्रुटिपूर्ण है। आदिम मानव में शब्द या धातु निर्माण की शक्ति थी। यह बाद में नष्ट हो गई। यह अत्यंत अवैज्ञानिक कल्पना है। घंटे आदि में यह ध्वनि है, परंतु सभी पदार्थों में यह ध्वनि नहीं होती है, अतः उनका नामकरण संभव नहीं है। तो यह मत भी विद्वानों में स्वीकृत नहीं हो सका है। इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है ध्वन्यनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में ओनोमेटोपोइक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत, ध्वन्यात्मक का अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भौभौवाद आदि के नाम से भी अभिहित किया गया है। अंग्रेजी में कुत्ते की ध्वनि को बाउवाऊ कहते हैं, अतः हिंदी में यह भौभौवाद हुआ। इस सिद्धांत का मूल नाम ओनोमेटोपोइक थ्योरी है, जिसका अर्थ है ध्वन्यनुकरण सिद्धांत। इसको इकोइक थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत इको यानी प्रतिध्वनि पर निर्भर है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को उपहासास्पद बताते हुए इसका नाम बाउवाऊ सिद्धांत अर्थात भौभौवाद मनोरंजनार्थ रखा है। इस सिद्धांत का अभिमत है कि प्राकृतिक वस्तुओं, पशु पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण पर विभिन्न वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। जो वस्तु जो या जैसी ध्वनि करती है उसका वैसा ही प्रभाव या उसका वैसा ही नाम पड़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार भाषा की रचना हुई है, यह इस सिद्धांत का मत है। जैसे काँव काँव से काक और कौवा, कू से कोयल, झर झर ध्वनि से निर्जर अर्थात झरना, पट पट से पटाखा, दर दर ध्वनि से मेढक आदि। भाषा में ध्वनि साम्य के आधार पर ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे भौंकना, खांसना, थपथपाना, घुर्राना, रिरियाना, रंभाना, हिनहिनाना, खटखटाना, सर सर, पट पट, खट खट, चटपट, झन झन, धड़ाधड़, बड़ बड़, तड़ तड़ आदि।
मित्रों, इस सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं, इस सिद्धांत की भी अनेक दोष हैं। इस सिद्धांत पर भी अनेक आपत्तियां की गई है, जिसमें सबसे पहले हैं प्रोफेसर रेनन ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि यदि मनुष्य पशु पक्षियों जैसे तुच्छ जीवों के शब्दों का अनुकरण करके भाषा बना सकता है तो वह पशु पक्षियों से निकृष्ट सिद्ध होता है। दूसरी आपत्ति ये भी की गई है कि विश्व की भाषाओं में ध्वन्यानुकरण वाले शब्दों की संख्या 1% भी नहीं है, अतः यह भाषोत्पत्ति की समस्या का उचित समाधान नहीं है। कुछ भाषाओं में ध्वन्यानुकरण शब्द है ही नहीं, जैसे उत्तरी अमेरिका की अथवस्कन भाषा इस बात का उत्तम उदाहरण है, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रायः अभाव है। यदि ध्वन्यानुकरण ही आधार होता तो सभी भाषाओं में उन अर्थों के लिए समान शब्द होते। काक, कौवा, कोयल, कोकिल, झरना, निर्जर आदि का ही भेद नहीं है, अपितु अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में कौवा, मेढक, बिल्ली, कुत्ता आदि के लिए सर्वथा पृथक शब्द हैं। यह मत अधिक से अधिक 1% शब्दों का समाधान प्रस्तुत करता है। 99% शब्दों के लिए यह मत मौन है। ये इनका एक सबसे बड़ा दोष माना जा सकता है। पांचवा जो सिद्धांत है मित्रों, वह यह है कि आवेग सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में इंटरजेक्शनल थ्योरी या फू थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को मनोभावाभिव्यंजकतावाद, मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक शब्द मूलकतावाद, फूफूवाद आदि नामों से व्यक्त किया जाता है। इस सिद्धांत का कथन है कि आदिकाल में मनुष्य ने अपने हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा, क्रोध आदि भावावेश को प्रकट करने वाले शब्दों या ध्वनियों का उच्चारण किया। इन ध्वनियों से ही बाद में भाषा प्रकट करने वाले इन ध्वनियों से ही बाद में भाषा बनी होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। हर्ष में अहो, अहा, आहा, वाह आदि, शोक में आह, ओह, हाय, हाय रे, क्रोध में आह, घृणा में छी, दद, धिक आदि इस प्रकार के शब्द हैं। अंग्रेजी में मनोभाव सूचक ओह, पिश, फाई, ओह आदि शब्द है। इन आवेग सूचक ध्वनियों के प्रयोग से प्रारंभ में मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करता था। धीरे धीरे भाषण शक्ति का विकास हुआ और भाषा का प्रारंभ हुआ। यह इस मत से सिद्ध होता है। विकासवाद के जन्मदाता डार्विन ने द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन में आवेग ध्वनियों का कारण शारीरिक माना है। घृणा में पूह या पिश ध्वनि निकलती है, विस्मय की स्थिति में ओह ध्वनि निकलती है। मित्रों, आवेग सिद्धांत की अपने सीमाएं भी हैं, दोष भी हैं। इस पर भी विद्वानों ने आपत्तियां की हैं कि
सबसे पहली आपत्ति तो यह जताई जाती है कि आवेग शब्द आवेगात्मकता को ही प्रकट करते हैं, सामान्य भावाभिव्यक्ति को नहीं। अतएव इनका संबंध भाषा के मुख्य अंग से नहीं है, ऐसा प्रायः विद्वानों का मत है। प्रोफेसर बेंटफी ने इस मत का खंडन किया है। आवेग ध्वनियाँ भाषा की अक्षमता को सूचित करती है कि भाव भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, अतः इनसे भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तीसरी आपत्ति यह है कि आवेग ध्वनियाँ सभी भाषाओं में समान नहीं हैं। जैसे पीड़ा को प्रकट करने के लिए जर्मन आऊं, फ्रेंच में आही, अंग्रेजी में ओह कहते हैं। तो इसी प्रकार किपलिंग विद्वान हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि मनोरंजक उदाहरण देते हुए कहा है कि रोते समय अफगान ए कहता है, हिंदुस्तानी ओ और अंग्रेज ओ कहता है या बोलता है। इससे ज्ञात होता है कि सभी भाषाओं में आवेग शब्द समान नहीं है। चौथी आपत्ति यह है मित्रों कि ये शब्द विचार पूर्वक प्रयुक्त नहीं होते हैं, अपितु आवेग की तीव्रता में अनायास ही निकल पड़ते हैं। जैसे जिस प्रकार से हमें जैसा आवेग होगा उसी प्रकार से ये जो ध्वनियाँ है वो ध्वनियाँ हमारे कंठ में से निकल पड़ती है। और भाषा में ऐसे आवेगों की संख्या भी नगण्य होती है, बहुत सीमित संख्या आवेगों की होती है। और आप देखेंगे कि भाई भाषा जो है वो चिंतन प्रधान होती है और आवेग शब्दों में चिंतन का नाम भी नहीं होता है ना। और आवेग ध्वनियों को यथावत लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है। ये ध्वनियाँ इतनी स्पष्ट है कि कोई उन्हें च समझता है तो कोई उन्हें त समझता है। तो इस सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं। तो ये सिद्धांत भी विद्वानों में है ना मत ऐक्य स्थापित नहीं कर सका है। एक दृष्टि से यह सिद्धांत भी दोषपूर्ण माना गया है। छठा सिद्धांत या छठी जो थ्योरी है वह है श्रम ध्वनि सिद्धांत, जिसे यो हे हो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को श्रम पहार मूलकतावाद या यो हे हो वाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक न्योरे नामक भाषाशास्त्री है। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करता है उस समय उसके श्वास प्रश्वास बढ़ जाते हैं। मांसपेशियों में ही नहीं अपितु स्वर तंत्री भी स्वर तंत्री में भी संकोच विस्तार बढ़ जाता है। फलस्वरूप होता यह है कि ध्वनियाँ अनायास होने के कारण इसे श्रम ध्वनि कहा गया है। फलस्वरूप कुछ ध्वनियाँ अनायास निकल जाती है। इससे परिश्रम करने वाले को कुछ आराम मिलता है। श्रमजन्य ध्वनि होने के कारण इसे श्रम ध्वनि कहा गया है। जैसे कपड़ा धोते समय धोबी हिस्सों या छियों कहता है, या इसी प्रकार भारी सामान जब हम उठाते हैं तब हमारे मन में से उद्गार निकल पड़ता है, ध्वनि निकल पड़ती है। या जो मल्लाह जो होता है वो नाव खेते समय हैया हैया आदि ध्वनि का
उच्चारण करता है, तो ये जो ध्वनि उच्चारण है वो श्रम के कारण होती है, श्रम पर बल पड़ता है। इसके कारण ऐसी ध्वनियाँ जो है अनायास ही हमारे कंठ में से निकल पड़ती है या उच्चरित होती है, ऐसा हम निसंकोच कह सकते हैं। और प्रोफेसर न्यारे के मतानुसार ऐसे शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भी मानते हैं। यह सिद्धांत की अपनी भी सीमाएं हैं, दोष हैं कि यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए असंतोषजनक है। शारीरिक परिश्रम जन्य ये शब्द निरर्थक है। भाषा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता है। तीसरे, इस पर आपत्ति यह भी की जाती है कि अर्थहीन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो यह मत सबसे निकृष्ट और अग्राह्य सिद्ध हुआ है। इसके बाद सातवां मत है, यह सातवीं जो थ्योरी है वो है इंगित सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में जेस्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डॉक्टर राय हैं। उन्होंने 1930 ईस्वी सन के लगभग अपनी पुस्तक ह्यूमन स्पीच में मौखिक इंगित सिद्धांत ओरल जेस्चर थ्योरी नाम से प्रस्तुत किया है। आइसलैंड की भाषाओं के विद्वान अलेक्जेंडर जोनासन ने भारोपीय, हिब्रू, चीनी आदि भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपनी 3 पुस्तकों में इंगित सिद्धांत की विस्तृत आलोचना विवेचना की है। डार्विन ने भी 6 असंबद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत की पुष्टि की थी। वे भाषा के विकास की 4 सीढ़ियाँ मानते हैं। एक, भावव्यंजक ध्वनियाँ, जिसे भय, हर्ष, क्रोध आदि की अवस्थाओं में ध्वनियों द्वारा अपने भावों को प्रकट करना। दूसरी सीढ़ी है अनुकरणात्मक शब्द, जिसमें हम पशु पक्षियों आदि की ध्वनियों के अनुकरण पर शब्द रचना करना। तीसरी सीढ़ी है भाव संकेत या इंगित, अंगों के संकेतों द्वारा भाव प्रकाशन करना। इसे जोनासन ने अनजाने अनुकरण, अनकॉन्शियस इमिटेशन कहा है। इसमें केवल स्थूल वस्तुओं के लिए शब्द बनाए गए हैं। और चौथी सीढ़ी है, इसमें सूक्ष्म भावों के लिए शब्दों की रचना करना। तो मित्रों, ये 4 सीढ़ियाँ इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रमुख मानी गई है। और इस मत का कथन है कि प्रारंभ में मानव ने अपनी आंगिक चेष्टाओं का ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया और उससे भाषा बनी, ऐसा उनका अनुमान है। जैसे पानी पीने के समय होठों के मिलने और सांस अंदर खींचने पर पा जैसी ध्वनि हुई, इसलिए पा का अर्थ पीना हुआ। इसी प्रकार पीने के समय पर सरब ध्वनि को लेकर सरबत शब्द बना। इसी प्रकार अनेक शब्द बने हैं, ऐसा इस मत का मानना है। यह सिद्धांत भी दोष मुक्त नहीं हो सका है मित्रों। उसमें इस सिद्धांत पर भी आपत्तियां की गई है। सबसे पहली आपत्ति यह है कि अपने अनुकरण पर शब्द रचना हास्यास्पद है कि खुद हम अपना ही अनुकरण करते हुए शब्दों की रचना करते हैं, वो एक अति हास्यास्पद विषय बन
जाता है। दूसरे के अनुकरण पर शब्द रचना मान्य हो सकती है, पर अपने द्वारा किए गए अनुकरण पर शब्दों की रचना करना संभव नहीं है। दूसरी आपत्ति है कि भाई हाथ, पैर, ओष्ठ आदि के आधार पर शब्द रचना की कल्पना निर्मूल है कि वो उससे इस प्रकार से शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है। इंगित से भाषोत्पत्ति मानने पर पशु पक्षियों की भाषा भी विकसित रूप में होती, उसमें भी विकास दृष्टिगोचर होता, पर ये हमें देखने को नहीं मिलता है। और चौथी आपत्ति यह भी है कि इंगित सिद्धांत पर बने शब्दों की संख्या भाषा में बहुत कम है, तो यह सिद्धांत भी सारहीन घोषित होता है। आठवां सिद्धांत या थ्योरी है वह है कॉन्टैक्ट थ्योरी, जिसको हिंदी में संपर्क सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस मत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी रेवेज है। इस मत का कथन है कि मनुष्य सामाजिक जीव है, उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्मसिद्ध है। मित्रों, कोई भी मनुष्य बिना संपर्क से नहीं रह सकता है ना, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही संपर्क प्रेमी रहा है, तो वो नित्य नवीन मनुष्य या समाज के संपर्क में आया होगा और उसी आधार पर उस समाज का निर्माण होता है, ये समाज बनता है। प्रारंभ में भूख आदि की अभिव्यक्ति के लिए इंगित एवं मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया गया होगा। उस समय जो मौखिक ध्वनियाँ निकली उनसे ही धीरे धीरे भाषा बनी। पहले यह संपर्क भावों के स्तर पर, इमोशनल कांटेक्ट पर रहा होगा, बाद में विकास होने पर विचार के स्तर पर, इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट पर हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। संपर्क ध्वनि का विकास संसूचक ध्वनि से होता है, इसमें हल्ला करना, पुकारना आदि सम्मिलित है। इसी अवस्था में भाषा के आदिम रूपों का प्रारंभ हुआ होगा। प्रारंभ में ये शब्द संबंधियों और निकटस्थ वस्तुओं के लिए होंगे। प्रारंभिक शब्दों का संबंध क्रिया से किस प्रकार से रहा होगा उसका भी अनुमान हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो माँ का अर्थ रहा होगा माँ दूध दो या पानी दो। बाद में छोटे छोटे वाक्य बने होंगे। विचारों के स्तर पर संपर्क बढ़ने से भाषा का विकास हुआ होगा। यह सिद्धांत यह घोषित करता है। इस पर भी विद्वानों ने आपत्तियाँ तो जताई ही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो इस सिद्धांत के, जैसे हमने ऊपर उल्लेख किया कि सिद्धांत के प्रवर्तक है प्रोफेसर रिवेज है, और वे प्रोफेसर रिवेज एक मनोविज्ञान के आचार्य रहे हैं। और यह मत जो है बाल मनोविज्ञान, जीव मनोविज्ञान और आदिम प्राणी मनोविज्ञान पर आश्रित है एवं तर्कसंगत है। कुछ भाषा शास्त्री इस मत का सविस्तृत रूप एवं विवरण चाहते हैं, अतएव काशीडी जैसे विद्वान इस मत को अमान्य न कहते हुए भी भाषोत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णित ही मानते हैं कि यह कोई एक सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य मतलब नहीं माना गया है। ये इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उन्होंने इस सिद्धांत को ही सर्वेसर्वा नहीं मान लिया गया है। नौवां जो सिद्धांत है संगीत सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में सिंग सॉन्ग थ्योरी के नाम से जाना जाता है।
इसको प्रेम सिद्धांत वू थ्योरी भी कहा जाता है। डार्विन, स्पेंसर और येस्पर्सन अंशतः इस सिद्धांत को मानते हैं। इस सिद्धांत का मत है कि मानव प्राचीन समय से ही संगीत प्रिय रहा है और इसी मानव के संगीत प्रेम से ही या संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये एक ऐसा अनुमान है। आदिम मानव यूँ देखा जाए तो भावुक एवं संगीत प्रिय रहा होगा, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। और वह रिक्त अपने खाली समय में कुछ न कुछ गुनगुनाता रहा होगा। उसकी इस गुनगुनाने की निरर्थक ध्वनियाँ धीरे धीरे वस्तुओं से संबंध हो गई और वे सार्थक हो गई। जैसे प्रेम, शोक, दुख, हर्ष आदि के अवसर पर उच्चरित ध्वनियाँ सार्थक शब्द बनी और उससे फिर भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा यह सिद्धांत मानता है। इस सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं। इस सिद्धांत में भी दोष है, आपत्तियां की गई है। सबसे पहली आपत्ति ये है कि भाई गुनगुनाने से भाषा की उत्पत्ति होना केवल अनुमान पर आश्रित है, उसका कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम अनुमान कर सकते हैं। इसका कोई प्रमाण हम नहीं मिला है या नहीं प्राप्त हो सका है। प्रारंभिक व्यक्ति गुनगुनाता था, इसका भी कोई पुष्ट आधार नहीं है, अतः यह सिद्धांत भी अस्वीकार घोषित किया गया है। 10वां जो सिद्धांत है वो है प्रतीक सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में सिंबॉलिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि संयोग से या अन्य किसी सामान्य संबंध से किसी शब्द का किस अर्थ में संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। प्रोफेसर स्वीट ने प्रारंभिक भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक मानी है। भाषा विज्ञान में इसे ऐसे शब्दों को नर्सरी शब्द कहते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बहन आदि से संबंध होते हैं। इनमें अधिकांश में प्रारंभिक ध्वनि उष्ठ होती है। इस प्रकार से हम माता, माँ, तो ये म, पिता तो प, तो ये जो इनमें से अधिकांश जो प्रारंभिक ध्वनि जो है वो उष्ठ्य ध्वनि है। अतः अधिकांश भाषाओं में माता, पिता, भाई, बहन आदि के वाचक शब्द प वर्ग से प्रारंभ होते हैं। यानी एक अनुमान हम कर सकते हैं कि भाई जब छोटा बालक होता है तो वो सबसे पहले ये प वर्ग की ध्वनियों का ही उच्चारण करता है। और जो भाषा सीखने में ये महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे कि जो छोटा बालक किस प्रकार से ये उष्ठ ध्वनियों का उच्चारण करता है। पा, पा, मा, मा आदि ऐसी ही ध्वनियाँ हैं जो जिस प्रकार से हम ऐसी जो ध्वनियाँ उच्चरित करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो हम बच्चे को कहते हैं कि बोलो तो बेटा, बोलो बोलो, माँ माँ बोलो, पापा बोलो। तो इस प्रकार से हम छोटे बच्चे को भाषा बोलना सिखाते हैं। तो ये प वर्ग की ध्वनियाँ जो है वो अति महत्वपूर्ण हैं और इससे ही ये भाषा इस प ध्वनियों से भाषा मतलब मनुष्य आरंभ में सीखा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी मदर, फादर, ब्रदर आदि इस प्रकार से ही शब्द है। अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि जर्मन में मुट्टेर, फाटेर, मुट्टेर तो जिसका अर्थ है माँ,
वाटेर का अर्थ होता है पिता, ब्रूडेर तो भाई, फ्रेंच शब्द मैर जिसका अर्थ होता है माँ, पैर तो पिता। तो इस प्रकार से ऐसे ही शब्द हैं जहाँ पर ये प वर्ग की ध्वनियाँ जो है उच्चारित होती है और इसके आधार पर आरंभ में मनुष्य भाषा सीखा होगा, बोलना सीखा होगा, ध्वनियों का उच्चारण करना सीखा होगा, ऐसा कह सकते हैं। यह मत भी अपवाद निरपवाद नहीं है। प्रतीक सिद्धांत मूलतः भाषा के प्रारंभिक शब्दों की व्याख्या करता है। भाषा प्रारंभ में नर्सरी शब्द आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सिद्धांत स्थूल अर्थ के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बता सकता है। सूक्ष्म अर्थ के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बताने में यह असमर्थ है। ये इस सिद्धांत की सीमा है। इसके बाद 11वां सिद्धांत जो है वो है समन्वय सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक एवं प्रवर्तक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हेनरी स्वीट है। उन्होंने कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत करने की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन को अधिक उपयुक्त समझा है। यानी ये उपयुक्त जितने भी सिद्धांतों की चर्चा हमने की, इन सिद्धांतों का समन्वय करके उन्होंने एक अपना नया सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत प्रस्तुत किया है प्रोफेसर हेनरी स्वीट ने। उनका कथन है कि यदि उपर्युक्त सिद्धांतों में से आवश्यक सिद्धांतों को एकत्र कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। प्रोफेसर स्वीट के मतानुसार भाषा का प्रारंभ अनुरणात्मक, भावाभिव्यंजक और प्रतीक शब्दों से हुआ है। उन्होंने इसके साथ उपचार प्रयोग को भी स्थान दिया है। उपचार से अभिप्राय है सादृश्यमूलक, गौण या लाक्षणिक प्रयोग। जैसे चापलूसी के लिए मक्खन शब्द के आधार पर मक्खन लगाना शब्द बना है। इस प्रकार से सादृश्य के आधार पर आलू की आँख, गुरुवचन, लघु चेष्टाएँ, मधुर आकृति, कटुवचन आदि प्रयोग होने लगे और शब्दों का अनेक अर्थों में प्रयोग होने से अर्थ विकास हुआ और इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ है, ऐसा प्रोफेसर हेनरी स्वीट का मानना है। इस संदर्भ में प्रोफेसर हेनरी स्वीट ने प्रारंभिक शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। एक है अनुकरणात्मक, इमिटेटिव, जैसे म्याऊं, कुकू, काक, गुग्गू आदि। मनोभावाभिव्यंजक, इंटरजेक्शनल, जैसे हाँ, ओ, धिक, छी आदि। और तीसरा है प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, जैसे उपर्युक्त नर्सरी शब्द की जो हमने चर्चा की, ऐसे शब्द ही सिंबॉलिक के अंतर्गत आते हैं। योग्यतामवशेष नियमानुसार प्रारंभिक असंख्य शब्दों में से योग्यतम शब्द ही शेष बचे हैं। इस सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं मित्रों। भाषा की उत्पत्ति समझाने के लिए अन्य कोई एक मत शुद्ध न होने से सबका समन्वय उपयुक्त माना गया। यह सिद्धांत सामान्यतया निर्विरोध रूप से स्वीकार किया जाता है। विद्वानों ने इस सिद्धांत को स्वीकृत किया है, सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है, ऐसा हम निसंकोच कह सकते हैं। 12वां सिद्धांत है वो है प्रतिभा सिद्धांत। प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक
आचार्य भर्तृहरि है। वाक्य पदीय में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। वाक्य पदीय का ही एक श्लोक है जिसको मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबंधनी यत्रेन्नः प्रतिभात्मायं भेद रूप प्रतीयते। अर्थात शब्दों में ही विश्व को बांधने की शक्ति है। शब्द नेत्र है और प्रतिभा आत्मा है। यही शब्द विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में अब जो उपर्युक्त हमने सिद्धांतों की उत्पत्ति के विषय में जो मत प्रस्तुत किए हैं, इसमें संपर्क सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत और समन्वय सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों को छोड़कर शेष सिद्धांत पूर्णतया और कुछ अंशतः अस्वीकृत किए गए हैं। इन सिद्धांतों को, ये जितने भी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को मिला देने पर भी भाषा के 1 या 2% शब्दों की समस्या का समाधान हो पाता है। 99% शब्द अछूते ही रहते हैं। उदाहरण जो निम्नलिखित जो भाषा की जो परिभाषा है उसको हम देखेंगे तो उसमें इन सिद्धांतों का कोई योग हमें देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से, जिसे आप सब परिचित ही हैं, जैसे कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस सिद्धांतों में कुछ मौलिक न्यूनताएं भी रही हैं। ये सिद्धांत जो है यह मानकर चले हैं कि मानव आदिकाल में मुक्त था। यह सिद्धांत शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से स्वीकार्य नहीं है। दूसरी इसकी न्यूनता यह है कि आदिकाल में विकास की प्रक्रिया जितनी शीघ्रता से पशु पक्षियों आदि पर परिलक्षित होती है उतनी मनुष्य पर नहीं। पशु पक्षियों में रंभाना, चहचहाना, शब्द करना जन्म सिद्ध है, पर मनुष्य में नहीं। मनुष्य में कोई मौलिक उद्भावना या शक्ति नहीं थी। मनुष्य आदिकाल में अत्यंत असहाय था। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ था। वह कुछ बोल नहीं सकता था। इन सभी सिद्धांतों के द्वारा स्थूल अर्थ के बोधक कतिपय शब्दों की व्याख्या हो जाती है, पर 99% शब्दों के लिए कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है। सूक्ष्म अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए कोई भी शब्द इन सिद्धांतों के द्वारा नहीं बन पाते हैं। तो मित्रों, ये जो हमने 12 सिद्धांत यहाँ पर हमने देखे, इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में कोई मत ऐक्य स्थापित नहीं हो पाया है और विभिन्न विद्वानों में भाषा की उत्पत्ति को लेकर विविध मतांतर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे मन में यह सहज और स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वह कैसा रहा होगा, या भाषा उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसी रही होगी, यह भी एक जिज्ञासा का विषय है। तो इन जब विविध भाषा मतों की चर्चा करने के बाद अब हम यहाँ यही देखेंगे कि भाई भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा था और किस प्रकार से उसका धीरे धीरे समय के साथ
कैसे उसका विकास हुआ, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। भाषा का प्रारंभिक रूप पर हेलाराज ने वाक्य पदीय की व्याख्या में इस विषय को स्पष्ट किया है कि भाषा का प्रारंभिक रूप क्या होता है। उसका कथन है कि प्रलयावस्था में सभी शक्ति बीज शब्द शक्ति के बीज निरुद्ध या अव्यक्त रूप को प्राप्त हो जाते हैं और नवीन सृष्टि के साथ वे अव्यक्त रूप विद्यमान शब्द शक्ति के बीज पुनः अत्यंत सूक्ष्म रूप में विकसित होते हैं और धीरे धीरे पनपते हुए व्यक्त भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। ये प्रोफेसर हेलाराज का मत है। भर्तृहरि ने समस्त लौकिक व्यवहार का आधार शब्दों को बताते हुए पूर्वाहित संस्कार अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों को भाषा की उत्पत्ति का कारण माना है। ये संस्कार कभी नष्ट नहीं होते हैं और यही बालक में शब्द भावना को उत्पन्न करते हैं। ये आचार्य भर्तृहरि जी का मत है। भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में या भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा था, इस संदर्भ में हमारा जो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, इसमें ऋग्वेद में इसके संकेत हमें भाषा के प्रारंभिक रूप के संदर्भ में संकेत हमें मिलते हैं। तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 71 के प्रारंभिक 3 मंत्रों में भाषा की उत्पत्ति के विषय में कुछ उपयोगी संकेत मिलते हैं। इनमें सर्वप्रथम तो ये जो संकेत है वो यह है कि भाषा का आविष्कार हुआ। जिस प्रकार से मंत्र में इसका सूचक आवी, जो इन मंत्रों को हम पहले है ना देखेंगे, उसका उच्चारण करते हुए आविष्कार शब्द है। सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम रखे गए, भाषा में छांटकर उपयुक्ततम शब्दों को अपनाया गया, चलनी से सत्तू की तरह छानकर उपयोगी शब्दों को हटाया गया, या भाषा का स्रोत विद्वानों में पाया गया, भाषा के स्रोतों को विविध रूपों में फैलाया गया। तो ये ऋग्वेद के मंत्रों में भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूप को लेकर कुछ संकेत हमें अवश्य ही मिलते हैं। उसको थोड़ा सा हम ऋग्वेद के जो मंत्र है वो मैं यहाँ पर उसके उदाहरण भी देना चाहूँगा आपको कि बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत प्रेरत नामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठ यद रिप्रमासीत प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः सक्तुमिव तित उना यत्र धीरा मनसा वाचं कृत यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन वंदित ऋषिषु प्रविष्टाम तामाभृत्या व्यदधुः पूर्वत्रा। तो ये प्रथम मंत्र में वाणी के सर्वप्रथम प्रयोग का संकेत प्राप्त होता है। प्रथमं वाचो अग्रम प्रेरत, तो है ना, तो इसमें ये हमें संकेत मिलता है कि भाई वाणी क्या संकेत है। इस प्रथमं वाचो अग्रम प्रेरत में वाणी का हमें संकेत प्राप्त होता है। फिर वस्तुओं का नाम रखा गया, नामधेयं दधानाः, उपर्युक्त और निर्दोष शब्द लिए गए। यदेषां श्रेष्ठम, भाषा का आविष्कार हुआ। निहितं गुहा आविहि,
भाषा के अनुपयुक्त शब्दों को निकाला गया। सक्तुमिव, ये इस बात का संकेत है। भाषा का मार्ग ढूंढा गया। वाचः पदवीयमायन, भाषा का स्रोत विद्वानों में मिला। तामन्व विंदन, भाषा को विविध रूप में फैलाया गया। तामाभृत्या, तो ये इस प्रकार से ये जो ऋग्वेद में जो ये ऋग्वेद मंडल में ये जो 3 श्लोक है, इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि किस प्रकार से भाषा की जो प्रारंभिक रूप था, वो प्रारंभिक रूप कैसा था और कैसे धीरे धीरे, है ना, उसको विकसित किया गया। और ये एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त जो मंत्रों से इस जो भ्रांत धारणा का समूल निराकरण होता है कि वेदों में अंधविश्वास के मंत्र भरे पड़े हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है। इसका मुख्य कारण विषय के ज्ञान का अभाव है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जब ऋग्वेद के इस मंत्रों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें भाषा की उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक रूप जो है उसका स्पष्ट उल्लेख हमें इन मंत्रों में, है ना, मिलता है। ये भाषा की प्रारंभिक रूप और भाषा की उत्पत्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में भी कुछ एक विचार मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा मित्रों कि पहले संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और आदि सृष्टि में मानव एक दूसरे के संपर्क में आया। उसकी कुछ आवश्यकताएं थी, उसके कुछ भाव थे, उसकी कुछ अनुभूतियाँ थी, उसकी कुछ अनुभूतियाँ थी, वह उनको प्रकाशित करना चाहता था। तो मानवीय भाषा या व्यक्त वाक जैसी कोई चीज़ उसे उपलब्ध नहीं थी और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे भाषा का विकास होता गया, ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। और उसी प्रकार से मनुष्य जो है अपने हर्ष, शोक, क्रोध, भय, क्षुधा आदि भावों को इंगित के द्वारा प्रकट करता गया। थोड़ा बहुत काम इंगित की प्रक्रिया से चलता है, पर यह प्रक्रिया अधिक समय तक साथ न दे सकी। उसने पशु पक्षियों के स्वाभाविक शब्द सुने, उनके आधार पर उसकी चेतना जागृत हुई। छींकना, खांसना आदि पहले से उसे आता था। अब हर्ष, शोक आदि के प्रकाशनार्थ नए शब्दों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये मनोभावाभिव्यंजक शब्द सर्वप्रथम प्रकट हुए। उसके पश्चात मनुष्य ने अपने समीप कुछ जीव जंतु, पशु पक्षी देखे। इनका नामकरण इनकी ध्वनि आदि के आधार पर प्रारंभ हुआ। उसने अपने समीप अपने कुछ निकट संबंधी भी देखे। अब उनके नामकरण की उसे आवश्यकता पड़ी। सर्वप्रथम माता पिता के नाम पड़े। बोलने के लिए कुछ शब्दों का सहारा लिया। तो ये इन सभी चीज़ों की उसे आवश्यकता पड़ी और इस आवश्यकता ने बाध्य होकर प्रतिभा पर बल दिया। इसलिए प्रतिभा सहायक रूप में उपस्थित हुई। इस प्रकार आवश्यकता और प्रतिभा के समन्वय से भाषा की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। आवश्यकता प्रेरक तत्व था और प्रतिभा उत्पादक तत्व। अभी तक फुटकर कुछ शब्दों की राशि ही मानव के पास थी। अब उसे भाषा विकास के लिए कुछ बीजों की आवश्यकता पड़ी। ये बीज कहाँ से प्राप्त हों, इसके लिए कुछ क्रियावाचक शब्दों को सर्वप्रथम जन्म दिया, जैसे जाना, चलना आदि अर्थों की धातुएं बनी।
और जाना, गो आदि धातुएं इसी प्रकार की ही हैं। इन धातुओं ने डूबते को तिनके का सहारा दिया, ऐसा कहा जा सकता है कि इन धातुओं से मनुष्य ने अनेक क्रियावाचक शब्दों का निर्माण किया और धीरे धीरे फिर इसका विकास हुआ। तो इन धातुओं से मनुष्य को एक मार्ग दिखाई पड़ा और इन प्रारंभिक धातुओं का धुआंधार प्रयोग प्रारंभ में मनुष्य ने किया। और जिस प्रकार एक छोटा बालक सभी स्त्रियों को देखकर, है ना, वो उसे अपनी माँ ही समझता है या उसी आधार पर वो उसको माँ कहने लगता है, और सभी पुरुषों को पापा या भैया आदि, उसी प्रकार इन धातु शब्दों की भी ऐसी ही गति हुई। एक और ये क्रिया बोध कराते थे, गच्छति यानी जाता है, पचती यानी पकाता है। तो दूसरी ओर इनसे अनेक संज्ञा शब्द भी बनने लगे, जैसे गम से गति, गमन से जाना, संगम, उद्गम आदि इसी प्रकार के शब्द है। तो इस प्रकार से ये संज्ञा शब्दों का निर्माण मनुष्य ने आवश्यकता के अनुसार प्रारंभ किया और नए नए शब्द मनुष्य गढ़ते गया। तो इस प्रकार से निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति में धातु शब्दों का अनुपम योगदान है। भाषा की उत्पत्ति में धातुओं के योगदान की और यास्क, पाणिनि, पतंजलि आदि ने भी ध्यान आकृष्ट किया है। इसी प्रकार से प्रतिभा के अनुसार ये भाषा, क्योंकि हर एक मनुष्य में प्रतिभा जो है वो भिन्न भिन्न रूप से होती है, इसलिए भाषा का रूप भी अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा ईश्वरीय भले ही न हो, पर अपितु प्रतिभा ईश्वरीय है। उसके द्वारा ही भाषा की सृष्टि होती है। इसी अर्थ में भाषा को ईश्वरीय देन कहा जा सकता है। पहले इस बात का संकेत दिया गया है कि प्रतिभा सर्वशक्ति संपन्न है और नवोन्मेषशालिनी है। प्रतिभा एक रूप नहीं है, अतः भाषा भी एक रूप नहीं है और न हो सकती है। भाषा भेद का कारण प्रतिभा की विविध रूपता या सर्वरूपता ही है। तो मित्रों, ये कुछ भाषा उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक रूप क्या था, इस संदर्भ में कुछ एक जो विचार थे वह विचार मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आशा व्यक्त करता हूँ कि आपको ये विचार उपयोगी सिद्ध होंगे। समापन की ओर आगे बढ़ते हुए मैं HRDC के डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीश जोशी साहब, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए प्रोफेसर जगदीश जोशी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और साथ ही इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दुष्यंत नीमावत साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और साथ ही HRDC की पूरी टीम का भी मैं आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए सहयोग दिया। और साथ ही आप सभी रिफ्रेशर प्रतिभागियों का भी आभारी हूं कि आप सब ने मुझे सुना, इसलिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद
मानता हूँ, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।